For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर फ़ारा उस्मान। आज मैं आपसे कोरोना वायरस के पेशेंट्स की होम आइसोलेशन के मुतालिक चंद एक ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ। पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स की इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है कि सभी पॉजिटिव पेशेंट्स को हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड की जाए, इसलिए मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिन्हें घरों में मैनेज किया जा सकता है उन्हें होम आइसोलेशन का मशवरा दिया जाता है। अब होम आइसोलेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं आपसे वो चंद एक चीज़ें वन बाय वन शेयर करूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो पॉजिटिव पेशेंट है उसे एक सेपरेट रूम में रखा जाए। अगर घर में एक से ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो उन सबको आप एक रूम में रख सकते हैं। अगर सबके लिए सेपरेट रूम है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उन सबको आप एक रूम में रख सकते हैं। दूसरी बात यह कि कोई केयर टेकर जब उसे पॉजिटिव पेशेंट को खाना या कोई उसकी मेडिसिन कोई चीज़ प्रोवाइड करने आएगा तो वो एटलीस्ट उससे 6 फीट का डिस्टेंस रखेगा। जो आपका पॉजिटिव पेशेंट है उसके जो बर्तन हैं वो आपने अगर रिसीव करने हैं तो ग्लव्स पहन के रिसीव करेंगे और उन्हें फौरन से ग्लव्स पहन के ही उन्हें वॉश कर लेंगे डिटर्जेंट के साथ। उसके बाद जो कपड़े हैं पेशेंट के, उन कपड़ों को आप बाकी लोगों के कपड़ों के साथ धो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने उन कपड़ों को ग्लव्स पहन के रिसीव करना है पहली बात। और दूसरा ये कि आपने उन कपड़ों को झाड़ना नहीं है। उस झाड़ने से ये होता है कि जो वायरस है वो हवा में शामिल हो जाता है और वो आप इनहेल कर सकते हैं। सो आपने एज इट इज उन्हें ग्लव्स पहन के रिसीव करना है और उन्हें फौरन से वॉश कर लेना है। लास्ट में ये आ जाता है कि कोशिश ये करें कि जो पॉजिटिव पेशेंट है वो एक सेपरेट वॉशरूम यूज़ करे। अगर वो सेपरेट वॉशरूम की फैसिलिटी यूज़ नहीं है, आपके घरों में अवेलेबल नहीं है, तो हर दफ़ा वॉशरूम यूज़ करने के बाद उस वॉशरूम को डिसइंफेक्ट करें, क्योंकि ये वायरस जो है वो स्टूल के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए भी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं वो खा पी क्या सकते हैं, मील में क्या लें। तो मील के लिए कोई ऐसी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर उन्हें वॉमिटिंग या पेट का कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा तो वो कुछ भी खा पी सकते हैं जो भी उनका दिल करे। लेकिन अगर उन्हें पेट में हैवीनेस फील हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, तो फिर बेहतर यही है कि इजीली डाइजेस्टेबल मतलब ऐसी खुराक लें जो आसानी से हजम हो जाए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आसानी से हजम हो जाएं वो लें आप, और पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये चंद एक चीज़ें थी कि जो कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट है उसने इनका ख्याल रखना है। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जो केयर टेकर है उस पेशेंट का जिसने ख्याल रखना है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब वो पेशेंट की केयर के लिए उसके करीब जाएगा तो कम से कम उससे 6 फीट का डिस्टेंस रखे और पेशेंट को मास्क प्रोवाइड करे कि जब भी पेशेंट के पास आपने जाना है तो पेशेंट उस वक्त मास्क पहन ले और जो केयर टेकर है उसने खुद भी मास्क पहनना हो। और इसके अलावा जो केयर टेकर है वो ग्लव्स पहने और जो भी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, उससे बर्तन रिसीव करने हैं या कोई भी चीज़ें उससे रिसीव करनी है तो ग्लव्स पहन के आप उससे रिसीव करें। एक बहुत ज़्यादा पीपीईज पहनने का कोई आपको घरों में ज़रूरत नहीं है, ग्लव्स और मास्क इनफ हैं आपके लिए। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको घर में रखनी चाहिए, तो सिंपल एक थर्मामीटर आपको चाहिए जो कि फीवर जिससे आप चेक कर सकें बार बार, और एक पल्स ऑक्सीमीटर एक आला होता है जिससे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं पेशेंट की, वो आपका घर में होना ज़रूरी है। इसके अलावा और किसी खास चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलती जाती हैं। इन सब बातों के अलावा सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने अपने आपका जो पेशेंट है उसका आपने राब्ता रखवाना है उसके डॉक्टर के साथ। मतलब आपके एरिया में कोई डॉक्टर है अगर फॉर एग्जांपल, और अगर वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन आपके पेशेंट को गाइड करते हैं। आपने डॉक्टर के साथ ऑनलाइन राब्ते में रहना है और पेशेंट की कंडीशन का टाइम टू टाइम डॉक्टर से डिस्कस करते रहना है। जैसे जैसे ज़रूरत होगी, पेशेंट को कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या फॉर एग्जांपल उसे हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत है, उसे फर्दर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, किसी मेडिसिन की, जिस भी चीज़ की, वो आपको डॉक्टर साथ साथ गाइड करेंगे। सो पेशेंट को लेकर बार बार हॉस्पिटल जाने से अवॉइड करें। बेहतर ये है कि ऑनलाइन पेशेंट का डॉक्टर के साथ आप मशवरा करते रहें और ऑनलाइन डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें। जब अगर आपको पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाने की ज़रूरत होगी तो वो डॉक्टर आपको गाइड कर देंगे कि आप पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं आप। इसके अलावा आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है।
ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं होम आइसोलेशन के लिए। होम आइसोलेशन जो है वो आपने 14 डेज तक कंप्लीट करनी होती है। जब आपके सिम्टम्स खत्म हो जाएं उसके बाद 72 आवर्स आप अपनी आइसोलेशन पूरी करके तो अपनी आइसोलेशन ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से रीटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद भी वो पॉजिटिव आ जाए। ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।